अभी आपने देखा ही 48 घंटे पहले ग्रोथ रेट आई है 6.4%। तो वो जो यूनियन बजट होगा वो इस देश के अर्थव्यवस्था की, इस देश के रोजगार की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। वो तय करेगा कि क्या इस देश में निवेश और उपभोग होगा। वो तय करेगा कि क्या महंगाई की मार से जो लोग जूझ रहे हैं उनको कुछ राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज वो तय करेगा कि आपके जैसे और हम जैसे तमामों करोड़ों लोग जो टैक्स की मार और टैक्स के बोझ के नीचे उसके तले दबते जा रहे हैं, क्या उनको कोई राहत मिलेगी। और किसी भी आकलन से पहले टैक्स पर आज बात करनी जरूरी है, क्योंकि आजाद भारत में पहली बार सूट बूट की नरेंद्र मोदी सरकार ने इनकम टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा कर दिया है। मतलब जो धन्ना सेठ, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो आपसे हमसे इस देश के गरीब वर्ग से कम टैक्स दे रहे हैं। गला आपका रेता जा रहा है टैक्स पर, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपकी दवाई पर उसका असर पड़ रहा है। लेकिन टैक्स की चर्चा हो तो शुरुआत तो गब्बर सिंह टैक्स से ही करनी पड़ेगी। छुट्टियों का माहौल था, आप लोग भी गए होंगे सिनेमा देखने, हो सकता है 2 बच्चों के साथ गए हो। लड़के ने कहा हो मैं नमक वाला पॉपकॉर्न खाऊंगा, बच्ची ने कहा हो कि मैं तो सॉल्ट कैरेमल खाऊंगी। हो सकता है धर्मपत्नी ने कह दिया हो मैं तो मिक्स खाऊंगी। अब वही अड़चन आ गई, जीएसटी कौन सा लगेगा, 5 लगेगा, 12 लगेगा, 18 लगेगा। ये गुत्थी सुलझाने में पूरा देश उलझा हुआ है। और इसीलिए गब्बर सिंह टैक्स की बात करनी है, क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। आपकी पॉकेट में 5,000 रुपए है, आपकी पॉकेट में 500 रुपए है, आपकी पॉकेट में 50 लाख रुपए है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आज की तारीख में कोई सामान खरीदते हैं तो गरीब हो या अमीर, उसको एक बराबर जीएसटी का टैक्स देना है। और इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स को डीमेरिट टैक्स कहा गया है। ये उपभोग पर टैक्स होता है, ये कंजम्पशन टैक्स होता है। आप जो भी खरीदिएगा, आपने जूता खरीदा, आपने शर्ट खरीदी, आपने आटा खरीदा, दही खरीदी, उस पर एक बराबर टैक्स देना है। इस देश का सबसे अमीर आदमी मुंबई के नरिमन पॉइंट पर भी वही टैक्स दे रहा है जो हजरतगंज का रिक्शे वाला दे रहा है। एक माचिस की डब्बी पर, एक बाल्टी के मग पर, एक कॉटन की शर्ट पर, एक हवाई चप्पल पर। यह असलियत है जीएसटी की। और जीएसटी को जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर जिस तरह से जीएसटी का प्रहार किया जा रहा है, उससे पूरी तरह से रायता फैलाकर रखा है सरकार ने पूरे देश में। आटे पर जीएसटी है, दही पर जीएसटी है, दवाई पर जीएसटी है, पढ़ाई पर जीएसटी है, अब पॉपकॉर्न पर जीएसटी है, पुरानी कार बेचने पर जीएसटी है। ऐसी कौन सी चीज है जिस पर सरकार जीएसटी जमकर नहीं वसूल रही है? शायद अभी तक सांस लेने पर टैक्स नहीं लगाया गया, बाकी हर जगह हर व्यक्ति टैक्स दे रहा है। हर महीने मोदी सरकार बढ़ चढ़कर सीना ठोककर बताती है हमने इस महीने इतना जीएसटी कलेक्ट किया। यह उपलब्धि नहीं है आपकी, यह आपकी विफलता है। क्योंकि इतना जीएसटी कलेक्ट करने का मतलब है आपने गरीब आदमी को और रेता, उसका गला और दबाया, उसका गला और घोटा और उससे पैसा और टैक्स और वसूला। क्योंकि 64% जीएसटी का कलेक्शन इस देश की निचली 50% आबादी से आ रहा है। जो निचली 50% आबादी है, आर्थिक स्तर पर अगर इस देश को 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, जो बॉटम 50% है वो 64% जीएसटी का अदा कर रहा है। तो टैक्स की जो भरमार है, टैक्स का जो बोझ है, टैक्स का जो भार है, वो गरीब आदमी पर, मध्यम वर्ग पर, निम्न मध्यम वर्ग पर, आपके जैसे सैलरीड क्लास पर, छोटे लघु मध्यम उद्योगों पर सबसे ज्यादा है। जो शीर्ष 10% है, जो सबसे धन्ना सेठ है इस देश के 10%, वो 3% कलेक्शन दे रहे हैं। हम आप और सब लोग मिलकर 64% कलेक्शन दे रहे हैं। गरीब आदमी पर उसकी मार और भी ज्यादा है। और इसी का नतीजा है कि आज मध्यम वर्ग
और गरीब व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर कटौती कर रहा है खर्च में। और मैं कोई भी चीजें बिना आंकड़े के व्हाट्सएप का फर्रा पढ़ के नहीं बोलती हूं, वो दूसरे दफ्तर में होता है। आंकड़ों के साथ आपको बता रही हूं कि आज की तारीख में आम मध्यम वर्ग के लोग खाने पर, बच्चों की शिक्षा पर कम खर्चा कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना जीएसटी, इतना टैक्स का बोझ है। और ये और भी भयावह हो रहा है क्योंकि बेरोजगारी है, महंगाई है, आय कम है, और उसके बाद इतना बड़ा टैक्स का बोझ। आप लोग शांति रखिए प्लीज, पीछे 2 बार मैंने दरख्वास्त करी है। आज की तारीख में मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग अपने बच्चों को कॉलेज से डिग्री पूरी नहीं करा पा रहा है। 50,000 लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री पूरी किए एडमिशन कैंसिल हुआ है। 37 लाख इस देश के बच्चे सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिखा नहीं पाए हैं क्योंकि उनके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है कि उनको आगे पढ़ाया जाए। बुजुर्गों से पूछिए आप, हेल्थ इंश्योरेंस कराने जाते हैं, 18% जीएसटी देना है हेल्थ इंश्योरेंस पे। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर आप 18% जीएसटी ले रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मैं एफएमसीजी की रिपोर्ट देख रही थी, यही कंपनियां जो साबुन, तेल, शैम्पू वगैरह बनाती हैं। इन्होंने कहा अब बड़े पैकेट का सामान बिक ही नहीं रहा है। जैसे मूंग दाल की दाल मोट पहले इतनी बड़ी आती थी, फिर इतनी हुई, अब इतनी बड़ी बिकने लगी है, 5-5 रुपए की। पार्ले जी पहले इतना बड़ा था, फिर इतना हुआ, अब 2-2, 3-3 बिस्कुट बिकते हैं। वही हाल एफएमसीजी का भी हो गया, छोटे छोटे पैकेट बिक रहे हैं। और यह सहूलियत नहीं है क्योंकि लोगों के पास बड़ा पैकेट खरीदने का पैसा नहीं है, उनका सामर्थ्य नहीं है। और इसका नतीजा आपको उपभोग पर दिख रहा है, कंजम्पशन पर दिख रहा है। मैंने कहा ना, लोग रोजमर्रा की जो चीजें हैं उस पर कम खर्चा कर रहे हैं। यही नहीं, लोग अपनी बचत से पैसा निकाल के खर्चा करने को मजबूर हैं। हिंदुस्तान का सेविंग रेट 50 साल में सबसे कम लेवल पर है आज की तारीख में। करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए सेविंग के उड़ गए पिछले 5 सालों में। लोग मजबूर हैं अपने ईपीएफ, अपने बैंक अकाउंट की सेविंग से निकालकर खर्चा करने के लिए। यही नहीं, 2024 के चुनाव में महामानव ने कहा था मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये क्या पता था, अपनी ही बात कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड लोन लेने वालों की संख्या में 50% की वृद्धि पिछले 9 महीने में हुई है और लोन लेकर ना चुकाने वालों की संख्या 30% से ज्यादा बढ़ी है। यह असलियत है आज इस देश की। असलियत यह है कि उपभोग कम हो रहा है, बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं, टैक्स और महंगाई की मार है, और उसके चलते अपनी भविष्य की निधि से लोग पैसा खर्च करने को मजबूर है। अपना गहना जेवर गिरवी रखकर आज जीवन यापन किया जा रहा है। लेकिन ये जो जीएसटी की गुत्थी है, उसको सुलझाने से पहले एक यहां पर तथ्य रखना जरूरी है। आपकी जेब से कितना पैसा जा रहा है, आपके बच्चे की फीस जा पा रही है कि नहीं जा पा रही है, आप बच्चे को महंगे स्कूल से निकालकर सस्ते स्कूल में डाल रहे हैं, आप अपने माता पिता का हेल्थ बीमा करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं, आप 5 किलो दाल के बजाय 2.5 किलो दाल पर आ गए, आप अरहर की दाल के बजाय मिक्स दाल खाने लगे। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी व्यथा से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन धन्ना सेठों की व्यथा से उनको बहुत फर्क पड़ता है। और इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स काटकर इस सरकार ने एक बार में 4.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा इस देश के पूंजीपतियों को कराया था। आप 30% इनकम टैक्स दे रहे हैं, 22% कॉर्पोरेट टैक्स है। लेकिन जीएसटी की गुत्थी के बारे में जो मैंने बात करी थी, मुझे लगता है ये वो भूलभुलैया है, ये वो पहेली है जो हमारे जैसे मानवों से सुलझेगी नहीं, ये मानव जाति से सुलझने वाली नहीं है। पॉपकॉर्न पर जैसा मैंने बोला था 5%, 12%, 18%, ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। जितना सिंपल रहेगा उतना इजी रहेगा। कांग्रेस पार्टी पैरोकार है कि एक नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 लेवल ऑफ टैक्स होना चाहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें